मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि किसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता करने की जरूरत पेश आ सकती है और तमाम डिस्ट्रिक्ट अफसरान का रिकॉर्ड तलब कर लिया और नेब को रिकॉर्ड फराहम करने में कबाहत की असल वजह क्या है। बाकी नई पिच तैयार, अब छक्के चौके कब लगेंगे उस पे, और नए तकरीरी व तबादले भी हो गए, नए सेक्रेटरीज आप देख रहे हैं आ गए हैं। तो ऐसे में किसने जाल बिछाया है किसके लिए, और साथ में वो फूल भी निशावर करेंगे, वो किरदार कौन है उसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि पहली मर्तबा कौन सबसे ज्यादा परेशान, तबीयत में बेजारी, मजा नहीं, वो कौन सा किरदार है और उसकी वजह क्या है उसके मुतालिक भी आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको बता दें कि क्यों कर आटा सस्ता हो, आटा महंगा होने की वजह क्या? आटा महंगा होने की वजह करप्शन, वही किरदार जो आपको बताते रहे हैं। और अब आपने देखा कि नई तकरीर व तबादले हो गए, नए सेक्रेटरी हो गए, अभी तो ये मरहला और आगे बढ़ेगा। ऐसे में नेब वाले भी बड़े मुतहरक हो गए हैं। नेब सक्खर वाले अलग रिकॉर्ड तलब कर रहे हैं, नेब कराची वाले अलग रिकॉर्ड तलब कर रहे हैं, और जो नेब कराची वालों ने रिकॉर्ड तलब कर लिया है उसके मुतलक अब सबको कप कपाहट शुरू हो गई है, सब में खलबली मची हुई है कि ये रिकॉर्ड उन्होंने क्यों मांगा है। बाकी तो सब कुछ ये गंदम के मुतलक इसके मुतलक आ रहा है। मेरी जो इतला है कि नेब वालों ने मेरे ख्याल में कोई ज़बानी तौर पे ही कहा होगा, डायरेक्टर फूड संसाग तक ये इतला आई कि भाई रिकॉर्ड पेश करें। रिकॉर्ड किसका पेश करें कि जो आपने शोकाज नोटिस दिए हैं और फाइनल शोकाज दिए हैं उसके मुतलक आपने कार्रवाई क्या की है, उसके नतायज क्या निकले कि आपने जो एक्शन लिया है। अब ये जब बात आई तो अब डायरेक्टर फूड बिशनी शाह इसकी मशीन अब पत्तला दे रही है और कि वो उन्होंने मौका अख्तियार किया है कि नहीं, इन्हें शोकाज नोटिस तो दे दें, शोकाज नोटिस जो फाइनल शोकाज हुए हैं, लेकिन उस पर एक्शन क्या हुआ है वो नहीं। वो क्यों नहीं भाई, 3-4 हफ्ते हो गए, पर्सनल हेयरिंग भी हो गई, इंस्पेक्टर्स का मामला अलग है, 42 जिनको इस इमदाद शाह ने फाइनल शोकाज भी दिए थे। अब पता तो चले कि उनमें से कौन बरतरफ हुआ, किसकी तनजुली हुई, किसकी इंक्रीमेंट मारी गई, क्या सजाएं हुई, 7 अरब रुपए मालिक की गंदम खुर्द बुर्द हुई है, उसमें एक्शन क्या हुआ है, उसमें कब कबाहत हो रही है कि अब नेब वालों को ये रिकॉर्ड कैसे फराहम करें कि हमने एक्शन क्या लिया है, क्योंकि एक्शन हुआ ही नहीं है। हुआ भी होगा तो 2-3 के ऐसे जो लावारिस होंगे उनके खिलाफ, बाकी जो बड़े डाकू है उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों कि उनमें एक दीदार मक्सी जो आपको किरदार बताते रहते हैं मस्जिद कीरो सेंटर वाले का, उसकी तो 3,000 बोरी गंदम थी, रिकॉर्ड दे के उनका जान छुड़ाएं। लेकिन वो ये भी समझ रहे हैं कि ये जब रिकॉर्ड देंगे तो फिर नेब वाले ये भी पूछेंगे कि जब इनके खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की फिर आपने इन लोगों को दोबारा कैसे पोस्टिंग दी, क्योंकि ये जो कार्रवाई उन्होंने जो फाइनल शौका दिए ये तो गुज़श्ता साल अक्टूबर में जो डीएफसी ने रिपोर्ट की थी कि ये शार्टेज है, उनके जाके इन्होंने फिर मार्च में दिए, फिर मार्च में शौका देकर फिर इन्होंने उनको पोस्टिंग भी करोड़ों रुपए अरबों रुपए उनसे बटोर के उनको दे दी। फिर अब दीदार मक्सी की जैसे बात बता रहे हैं कि उनकी तो उस वक्त जो है 3,000 बोरी गंदम शार्टेज थी, अब उसकी 45,000 बोरी गंदम की शार्टेज की रिपोर्ट आ चुकी है। और चंद दिन पहले वो जो आपको बता दें नॉन कैडर वहां पे उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर बिठाया है जावेद बम्बरो, वो भी रिपोर्ट कर रहा है इसकी तकरीबन 39-40 हजार बोरी गंदम की तो उन्होंने भी कर ली। बाकी ये 4-5 हजार बोरी कहां गई? वो 4-5 हजार बोरी जो डायरेक्टर ने इनसे पैसे बटोर के इनकी अराइवल मीरपुर खास में दिखा दी थी, जो मट्टी वो जा रही थी वो उसमें थोड़ी बहुत उन्होंने कवर के लिए, फिर वहां से वो मामला रुक गया कि अब नहीं, अब कराची ये गंदम आएगी। तो चंद दिन पहले जब ये रिपोर्ट आ गई कि 39-40 हजार बोरी गंदम, भाई डिप्टी डायरेक्टर ने वो रिपोर्ट की है, तो इमदाद शाह परेशान। क्यों परेशान? कि 5 करोड़ रुपए इस दीदार मक्सी से इन्होंने रिश्वत लिए कि आपका काम मैं साफ कर दूंगा। वो और वहां का जो बेनजीराबाद वाला डीएफसी है भाई, उसने भी 2 खोखे लिए हैं, 2 पेटियां नहीं। अब उन्हें भी दीदार मक्सी वो बेचारा लग रहा है। अब जाहिर है जब ये मामला नेब तक जाएगा, रिपोर्टें भेजेंगे कि इसकी रिपोर्ट आपने नहीं की, तो अब इसकी तो इतनी शार्टेज आ गई, ये जो मल्टीप्लाई हो रही है करप्शन,
3,000 बोरी वाला 15,000 बोरी पे, 15,000 वाला 25,000 बोरी पे पहुंचा, तो वो कहाँ है? और फिर तो ये भी सवाल आएगा कि 1,36,000 बोरी गंदम, यानी 1 अरब 36 करोड़ रुपए की गंदम जो खुर्द बुर्द करने वाला दीदार मक्सी से पहले जो वहां जो इंचार्ज था गुलाम अली खास के लिए, वो तो मुल्क से बाहर चला गया भाई। उसको भगाने वाला 10 करोड़ रुपए से इमदाद शाह ने उनसे भत्ता लिया, उनको मुल्क से जाने भी दिया। अब वहां उसकी गिरफ्तारी कैसे हो? उसकी गिरफ्तारी तो भाई अब इंटरपोल के जरिए ही हो सकती है, उससे राब्ता करें। और वो नेब में भी उसका मामला चल रहा है, लेकिन अब देखें कि वो कौन किससे राब्ता करता है, इसीलिए ये इमदाद शाह वो रिपोर्ट नहीं दे रहा। और आपको बता दें कि जो इस इमदाद शाह का चेला है मुर्तजा उन्नड़, जिसकी 15,000 बोरी गुज़श्ता साल की शार्टेज, जब इस साल की तो उन्होंने चुपाई है कि तकरीबन 25,000 बोरी गंदम है। इन्होंने उनको भी जो है वो बहाल कर दिया, उनको भी शोकास तो दिया था, लेकिन उनको उनके लिए ये बिठा दिया कि नहीं, इसकी तो गंदम पूरी है। अब नेब वाले अगर रिकॉर्ड ये उनको देंगे तो फिर जाहिर है वो इस साल का रिकॉर्ड भी उठाएंगे कि ये जो इतनी शार्टेज थी ये इतनी कैसे हुई। और जेब मक्सी से ये करोड़ों रुपए ले चुका है। कौन सा लड़का है जिससे इन्होंने करोड़ों रुपए नहीं बटोरे? अब जाहिर है वो सारा मामला दबाए बैठा हुआ है। हमने आपको बताया था कि ये जब हज करके आया था कि ये नए नए गैजेट लाया है, अब ये इतना खतरनाक हो जाएगा हसन अली मक्सी के बाद। वो आप देखें कि अभी तक इसकी करप्शन जारी है। और जैसे आपको बताया कि बमरो, जावेद बमरो, वहां का जो नॉन कैडर डिप्टी डायरेक्टर जिसने रिपोर्ट की है, उससे आप सुनते तो जाएं, शर्माते जाएं, सुनते जाएं कि ये डायरेक्टर डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है। ये क्या गुल खिला रहे हैं, ये डायरेक्टर कितना सिंसियर डिपार्टमेंट से उनसे राब्ता करता है कि आपने ये जो रिपोर्ट की है, ये रिपोर्ट आप जो है अपने रिकॉर्ड से हटा दें, कैंसिल कर दें। अरे भाई उसमें आउटवर्ड नंबर ये वो, तो वो मौसूफ, ये मुझे अच्छी बात लगी कि वो उन्हें कह रहा है कि सर जी अब मैं कैसे करूं, मैं तो रिपोर्ट कर चुका हूं। नहीं नहीं नहीं, आप भी वहां से अपने रिकॉर्ड से गायब कर दे, मैं भी यहाँ डायरेक्टरेट से वो रिपोर्ट दीदार मक्सी की जो आपने शार्टेज की है मैं भी गायब कर देता हूं। अब सेक्रेटरी भी सुनता जाए कि ये किसके साथ बैठा है। और मुझे तो अफसोस होता है कि ये अब बुरा भला कह रहा है, जो नया सेक्रेटरी नासिर अब्बास सुमरो आया है, कह रहा है कि नहीं ये ऐसा रहा है, उस ये वैसा रहा है। अब भाई जाहिर है वो खुद बिशनी है, तो उसको तो वो लगेगी कि वो समझता है कि ये भी मुझे जानता है, वो भी उन्हें जानते हैं। अब दो शेर जंगल में कैसे रहे, वो समझ रहा है कि ये मुझे ऐसे नहीं चलने देगा जैसे वो राजा खुर्रम शहजाद उमर था। और आपको बता दें कि इसको मैं परेशान देख रहा हूं, इसी तरह जिस तरह 20 जून से एक हफ्ता कबल हम आपको बताते रहे थे कि वो जो माफिया का सरगना हसन अली मक्सी, आपको बताते थे ना कि वो भी अब कह रहा है कि मैं परेशान हूं, मुझे चैन नहीं है, सुकून नहीं है। अब ये भी परेशान है इमदाद शाह जी, इसकी तबीयत भी अब जो है वो मजा नहीं है, अब जी जान में जान नहीं है। समझें कि ऐसे इसकी सूरत हाल हो गई है। क्यों? अब ये कह रहा है कि ठीक है, अच्छी पोस्टिंग उनकी ख्वाहिश थी कि मैं डायरेक्टर एंटी करप्शन जाके लगूं शहजाद फजल अब्बासी वाली जगह पे, ताकि मेरा धंधा जारी रहे। लेकिन अब सोच रहा है कि शायद वो मुश्किल होता। अब ये भी सोच रहा है कि मैं शायद मुझे घर ही बिठा दें अवेटिंग पोस्टिंग। लेकिन इसकी ख्वाहिश है कि नहीं, घर नहीं, ये चाह रहा है कि मैं इसी सीट पे रहूं, तो ये सारे गुनाह जो उन्होंने किए उनको मैनेज करने में आसानी है। और नए वालों ने इनसे आउटवर्ड इनवर्ड नंबर का जो रजिस्टर है वो भी तलब कर लिया है। वो भी इन्हें परेशानी है इमदाद शाह को के जो पुराने तो उन्होंने तारीखों में इन्होंने जो अपनी बचाव के लिए जो लेटर जारी करने थे किए, अब जाहिर है आगे वो कितने करेंगे। और सेक्रेटरी भी अब नया आ गया तो मजीद ये कितना रह सकेंगे, ये परेशानी भी लाए कि इन्होंने सबसे पैसे बटोरे हैं। भाई नेब वालों ने ये रिकॉर्ड उनसे तलब कर लिया। और आपको बता दें कि तमाम डिस्ट्रिक्ट अफसरान का रिकॉर्ड, वो तमाम डिस्ट्रिक्ट अफसरान का रिकॉर्ड नेब सखर वालों ने तलब किया है। अब नेब सखर वालों की बात हम क्या बताएं कि तमाम ये जितने भी डीएफसीज हैं उनका पर्सनल जो है फाइल भेजें कि कब वो अपॉइंट हुए, उनको शोकाज नोटिस किस किस बात पे हुए, उनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हुई। अब ये इतना बड़ा रिकॉर्ड, अब नेब सखर वाले इस पे कभी बाद में बात करेंगे। बाकी नेब सखर का आपको बताते रहे कि वहाँ का जो फ्रंट मैन है वो नेब का अफसर एजाज खुसो, पता नहीं वो क्या कर रहा है। और नेब सखर के मुतालिक आज इतना सिर्फ बता दें कि इसमें बूबक की भंग का कमाल है। हाँ, सिंध में मशहूर है बूबक की भंग, वो जो 7 के करीब बूबक
एक कस्बा है, वहाँ के तो वो तोते भी झूमते हैं, वहाँ की भंग मशहूर है, बड़ा उसमें नशा होता है। और ये हम नशा देख चुके थे जब बच्चल राव पुटो साहब डायरेक्टर थे 18 में, ऐसे ही नेब सक्कर में बुबक की भंग का तमाशा चला था। उन्होंने कैसे किसके तो फिल्म फ्लोर मिल वालों को घेर के वहां पैसे पहुंचाए थे। और अब भी ये जो मामला चल रहा है ये बुबक की भंग का कमाल है। बच्चल राव पुटो का गांव भी वहीं बुबक से करीब था, उनके वो ताल्लुकात भी थे, लेकिन अब घूम फिर के वही कहानी बुबक की भंग पे आ गई है। मुझे तो लग रहा है कि ये कहानी अब फिर जो घूम फिर के उधर जाएगी, ऐसे में आटा सस्ता कहाँ होगा। और नाज़रीन, जैसे आपको इंट्रो में बताया कि अब जाल बिछा के फूल निशावर करने के लिए तैयार कौन, वो किरदार है महकमा खुराक का विशनदास उर्फ आंटी शमीम, जो आपको बताते हैं भाई वो दमड़ी तो खूब इस्तेमाल करता है, लेकिन वो चमड़ी का भी माहिर है। जहां उनको चमड़ी पहुंचानी होती है चमड़ी पहुंचा देते हैं। ये विशनदास जो भी सेक्रेटरी आता है उसको अपनी शीशी में उतार लेता है। हमने बड़े बड़े दबंग अफसरात देखे, लेकिन इसके सामने सब ढेर, क्योंकि ये पहले तो मिलियंस, लाख नहीं, ये 10-20 लाख रुपए तो ये ऐसे ही उनके आगे फेंक देगा। क्या ये इतना पैसा किसी और डिपार्टमेंट में तो देखा नहीं था। फिर वो चमड़ी भी पहुंचाता रहेगा और फिर उनको ऐसे घेर लेता है। हमने देखा है बड़े बड़े सेक्रेटरी दबंग आए, ये 2017 से हमने इसको देखा है कि ये मुसलसल डीएफसी रहा है। वो एफआईए में भी इनके खिलाफ एफआईआर हो गई, इतना बड़ा फराडी। और ये जब इतना पैसा खर्च करेगा, ये बता रहे हैं कि ये सेक्रेटरी के लिए उसने अंदरूनी जराये से मुझे पता चला है कि इन्होंने ये सोच रखा है कि अब सेक्रेटरी का जो है तापता उनके जो है किस किस से लेके वो सब जो है जान पहचान निकालना शुरू किए। कब जाके सेक्रेटरी को पहले ही दिनों में उनको घेर लेंगे, उसकी चाल में ये सेक्रेटरी नासिर अब्बास उमरो फंसता है या नहीं। और ये किरदार और एक नन्ना दल्लाल जो बता दें आपको अल्ताफ मक्सी, इन दोनों का एक ही वतीरा है, वो भी तो फार्म हाउस चलाता है। अब देखना यह है कि ये नया सेक्रेटरी इनकी चाल से फंसता है या खुद इसकी ख्वाहिश रखता है कि हाँ ये आए मेरे पास, ये बात भी खुल के सामने आ जाएगी। बाकी नया सेक्रेटरी आ गया है। आपको बता दें कि जो राजा खुर्रम शहजाद उमर था, एक वक्त था कि वो भी जब नया आया था, आपको हम उस वक्त ही एक वीलाग में बताया था कि हैदराबाद गया तो उन्हें एक लिफाफा थमाया गया, तो उन्होंने लिफाफे की साइज देख के अंदाजा लगा लिया, उन्होंने यूं करके वापस कर लिया। क्यों वापस कर लिया कि अब हाथ थोड़ा होला रखेंगे तो फिर खुल के खाएंगे। जिस तरह आपको बताया कि छक्के चौके वो सिंगल टूस खेलने वाला नहीं था। फिर इन्हें जो नन्ना दल्लाल ये अल्ताफ मक्सी इनसे मिल गया और माफिया का सरगना हसन अली मक्सी, इनसे उनका गठजोड़ हो गया। फिर तो सिंगल टूस को छोड़ दें, इन्होंने वो उस वक्त नहीं लगाई, पिच को पूरा इन्होंने फूड डिपार्टमेंट की समझ लिया। फिर छक्का चौका, और इधर से डायरेक्टर छक्के चौके मारा है, इधर से सेक्रेटरी छक्के चौके मारा है। अब उनके मुकाबला होता था कि सबसे पहली सेंचुरी कौन करता है। कि इन्होंने कई सेंचुरियां करप्शन की, कई अरबों की करप्शन की है इन्होंने। बिशनी शाह ने, डीड शाह ने भी 5-6 अरब रुपए की करप्शन की है। और मुनाफ तो इतना है, ये सारी इसमें मुनाफकत कूट कूट के भरी हुई है। और अब इस सिक्योरिटी के लिए बुरा भला कह रहा है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये इसका रिकॉर्ड ऐसा रहा है। तो अब वो एक वो मुहावरा है ना कि एक दूसरे को जानते हैं, ये कहानी वो है। अब देखेंगे सेक्रेटरी अपना माजी दोहराता है, जो नया है नासिर अब्बास उमरो साहब, या वो इन मामलात में कुछ जो है वो बेहतरी आती है। और ये भी इतला आते हैं कि अब देखें कि मिनिस्टर भी नया आने वाला है, क्या वो मिनिस्टर भी कोई पैकेज वाला होगा या कोई मेरिट पे आएगा। और पैकेज वाला मतलब अब इधर वाला पैकेज नहीं, वो उधर वाला पैकेज का चर्चा अब हर जगह चल रहा है अब, लेकिन उसकी थोड़ी सिमत चेंज हो गई है। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।